हे हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में एंड बात करेंगे यहाँ पर। अभी इस टाइम पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो लीगल है या नहीं, क्योंकि जितने भी अभी इस टाइम पे मीटिंग्स हुए हैं, जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए हैं इंडियन हाई अथॉरिटीज ने, तो यहाँ पर कहीं भी उन्होंने नहीं बताया था कि एक्जैक्टली क्रिप्टो लीगल है या नहीं। तो अभी इस टाइम पे इसका जो है यहाँ पर ऑलरेडी हमें क्लियरिफिकेशन मिल चुका है। उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे क्या इसके कारण हमें मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है या नहीं। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन एंड बाकी कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स है जिनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट का जो डायरेक्शन है वो नेक्स्ट हमें कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, होप सो कि अपना रेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 23,368 के आसपास। एंड कल भी मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस किया था कि बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये जो ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर बीटीसी इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता है, दैट मींस कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हमें जो है यहाँ से जरूर से देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न का ये जो जोन है अभी इस टाइम पे, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने येलो कलर का ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस शुड हैव टू टेक सपोर्ट ओवर दैट जोन। अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है, दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 23,108 एंड लेटर हमें प्राइस 22,954 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 22,800 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे क्या बेस्ट होगा, क्या अभी इस टाइम पे आपको करनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट जरूर से करनी है। वेट करके देखोगे एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या मूव होता है, उसके बाद ही जाकर डिसाइड करना कि एक्जैक्टली आपको अभी इस टाइम पे लॉन्ग के लिए जाना है या फिर शॉर्ट के लिए जाना है। तो इस टाइम पे शॉर्ट के लिए भी अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से शॉर्ट के अंदर भी आपको उतने अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिलेंगे। रीजन भी कि मार्केट जो है यहाँ पर एक साइडवाइज में मूव कर सकता है। हो सकता है कि मार्केट के अंदर हमें जो है यहाँ पर एक चोपीनेस देखने को मिले, जहां पर मार्केट के अंदर ज्यादा बिग मूवमेंट्स ना हो और मार्केट जो है एक साइडवेज कंडीशन के अंदर कुछ इस तरीके से जो है मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिले। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि बीटीसी ये जो ट्रेंड लाइन, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करे 23,344। अगर यहाँ पर नहीं हो पाता है तो हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन जरूर से देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड यही है। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि 23,102 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 22,959 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था कि एक्जैक्टली इंडिया के अंदर क्रिप्टो लीगल है या नहीं। एज वी ऑल नो कि इंडिया अभी इस टाइम पे G20 रिप्रेजेंट कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो अभी इस टाइम पे G20 के अंदर क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन होगा, IMF इंडियन मॉनेटरी फंड। तो ये जो है ना, यहाँ पर इंडिया रिवील्स IMF इज वर्किंग विथ G20 फॉर क्रिप्टो रेगुलेशन। तो अभी इस टाइम पे G20 के साथ वर्क कर रहे हैं क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए। बट यहाँ पर ये जो अभी इस टाइम पे रेगुलेशन हो रहा है, तो रेगुलेशन के टाइम पे उनको पूछा गया कि एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्रिप्टो लीगल है या फिर इलीगल है इंडिया के अंदर करेंटली। तो यहाँ पर इसके रेस्पॉन्स में अजय सेठी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो एसेट्स आर नॉट इलीगल इन द काउंट्री, यानी कि अभी इस टाइम पे क्रिप्टो एसेट इंडिया के अंदर इलीगल नहीं है, वो लीगल है। तो यहाँ पर लीगल तो हम सबको पहले से ही पता था, बट यहाँ पर हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। तो अभी इस टाइम पे व्हिच इज रियली वेरी पॉजिटिव साइन कि एक्जैक्टली हमें यहाँ से एक क्लियरिटी मिल चुका है कि ये एक पॉजिटिव यहाँ पर है, लीगल नहीं है। ठीक है, तो इलीगल अगर होता दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है हमें मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलता। बट होपफुली यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया और यहाँ पर इसको क्लियर आउट किया कि एक्जैक्टली क्रिप्टो एसेट्स आर नॉट इलीगल इन द काउंट्री, इसको जो है यहाँ पर क्लियरिफाई भी किया है। तो इसके चलते हुए क्या हमें मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है? यानी तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पॉजिटिव मोमेंटम तब जाके होगा अगर ग्लोबली कुछ होता है। तो अभी इस न्यूज़ के कारण हमें उतना पॉजिटिव मोमेंटम कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के कारण हो सकता है कि हमें कुछ इंडिया में और भी कुछ ऐसे ट्रेडर्स देखने को मिले। बट दिस न्यूज़ डजंट गारंटी कि यहाँ से जो है मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट या फिर आपको कुछ यहाँ पर कॉइन्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिले। बट ये एक न्यूट्रल न्यूज़ है और इंडियन जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो है उन्होंने डायरेक्टली क्लैरिफाई भी कर दिया है कि इलीगल नहीं है, लीगल है क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना है, क्रिप्टो एंड बाकी जितने भी क्रिप्टो एसेट्स है उन एसेट्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के 1 वीक के टाइम फ्रेम को मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, सबसे पहले इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे, जब बिटकॉइन के प्राइस गया था इसी जोन के आसपास 64,877, जो कि 8 नवंबर 2021 को हमें देखने को मिला था। और इसी जोन के आसपास जाने के बाद हमें प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो एक्जैक्टली ये जो रेजिस्टेंस था, इसी ट्रेंड लाइन से ही हमें रेजिस्टेंस
देखने को मिला था। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला और प्राइस ड्रॉप हुआ 36,784 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही था, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा फेक आउट देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही गया, उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। जब भी प्राइस ने मूवमेंट लिया तब प्राइस के लिए हमें जो है इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो मल्टीपल टाइम्स जब भी प्राइस नीचे ऊपर जा रहा था तब हमें प्राइस के लिए इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। तो अभी इस टाइम पे रिसेंटली अगर आप देखोगे जब बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें और भी ज़्यादा क्रैश देखने को मिला था, यहाँ पर जो है FTX के कोलैप्स को लेकर जो भी अपडेट्स निकल के आए थे, उन अपडेट्स के कारण 3 अक्टूबर 2022 से हमें लगातार प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि हमें 16,200 के आसपास प्राइस देखने को मिला। उसके बाद प्राइस ने इसी जोन को ही सस्टेन किया जो कि है 16,600 के आसपास, ठीक है। तो आफ्टर सस्टेनिंग ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला और ये जो मूवमेंट हुआ इस मूवमेंट में प्राइस ने डबल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो कि सबसे पहला जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था जिससे हमें जो है पहले मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे थे, बट फाइनली प्राइस ने इसी जोन को ब्रेक किया। एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन है इसी मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन को भी प्राइस ने ब्रेक किया, विच इज रियली वेरी बुलिश फॉर बिटकॉइन की प्राइस। तो अब इस टाइम पे आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी यही होता है कि क्या प्राइस हमें और भी ऐसे यहाँ पर फिर से 16,000 15,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, यानी तो इतने जल्दी तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है तो इन दैट केस हमें देखने को मिल सकता है, बट फॉर नाउ मेरे हिसाब से प्राइस के लिए ये जो जोन देख रहे हो ना एक्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर प्राइस अगर नीचे भी आता है तो 22,086 के आसपास आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि आपको प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिले और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस है जो कि है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 24,400 के आसपास, ठीक है। तो 24,400 ये जो जोन है इसी जोन को अगर ब्रेक करता है दैट मीन्स कि यहाँ से हम इजीली 25,000 29,000 के आसपास इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जोन है ये ब्रेक होगा तो फिर आप ये लिख के ले लेना कि यहाँ से हम जो है 29,000 वाला जो जोन है इस जोन को जाके इजीली टच करेंगे। तो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज है इसी जोन के ब्रेकआउट होने का, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है एक साइडवेज में और उसके बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है जिसके चलते हुए हमें प्राइस 29,000 के आसपास इजीली देखने को मिलेगा। तो होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले सैंड कॉइन के बारे में, क्योंकि आप में से किसी ने मुझे कल पूछा था सैंड कॉइन के ऊपर। तो सैंड के प्राइस को देखोगे तो प्राइस के ऊपर उतना खास कुछ नहीं है जो मैं डिस्कस आप लोगों के साथ यहाँ पर करूँ, बट यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सैंड के प्राइस के अंदर। सैंड अब इस टाइम पे काइंड ऑफ एक अच्छा खासा मूवमेंट ले सकता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सैंड को, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सैंड को अपना सपोर्ट को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन हो जाता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो क्या अब इस टाइम पे हम लॉन्ग के लिए एंट्री ले सकते हैं, यानी तो मेरे हिसाब से नो। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन के आसपास कन्फर्मेशन होने के बाद उसके बाद सैंड के लिए यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि एक लोकल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल जाएगा समवेयर अराउंड 0.7744 के आसपास। इसी जोन का अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है दैट मीन्स कि यहाँ से हम जो है अपना लॉन्ग पोजीशन जरूर से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर मूवमेंट होता है उसके बाद इसी जोन के आसपास एक रिटेस्ट भी हमें जरूर से देखने को मिलेगा और इसी रिटेस्ट में अगर आप एंट्री बनाते हो दैट मीन्स कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आप कैच कर सकते हो जो कि 0.8245 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड आपको बताऊँ ना कि एक्जैक्टली कितने परसेंट का मूवमेंट आप यहाँ पर कैच कर सकते हो, 6 to 8% का मूवमेंट आप इजीली कैच कर सकते हो। मैंने जैसे ही ड्रॉ किया है सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अगर हमें सैंड के प्राइस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे जरूर से बता सकते हो एज यूजुअल, और मिलते हैं नेक्स्ट इसी के अच्छे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।